नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। कैमूर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कैमूर पुलिस ने 3700 जिंदा कारतूसों का जाखिरा पकड़ा है। इस दौरान कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि हम लोगों को सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से कुछ कारतूस आ रहे हैं, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान सफेद रंग के ब्रेजा को घेर कर सर्च किया गया, जिसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस 315 बोर के बरामद हुए। 3700 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है, जिसमें से एक आरोपी यूपी से है और दूसरा नालंदा का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि दोनों अभियुक्त कारतूसों की सप्लाई कर रहे थे। 22/6 की रात को हम लोगों को एक STF और जिला DIU को एक सूचना मिली थी कि यूपी की तरफ से बड़ी मात्रा में कारतूस का परिवहन हो रहा है। तो इसके बाद संयुक्त रूप से चेकिंग चेक पोस्ट पर लगाई गई। तो कल भोर में एक बरेजा सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही थी, उसको जब घेरा गया और घेरने के बाद उसका सर्च हुआ है तो उसमें 2950 कारतूस 8 mm और 750 कारतूस जो 315 बोर का बरामद हुआ है। दोनों संयुक्त रूप से 3700 कारतूस हैं। 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं इसमें से एक यूपी का है और एक नालंदा के रहने वाले हैं। दोनों से जब संयुक्त रूप से पूछताछ की गई है तो इन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से अंकल जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने लेकर के इसको नालंदा पहुंचा रहे थे। जो नालंदा के व्यक्ति हैं उनके पिता के ऊपर भी इस तरह के कुछ केसेस हैं और पुलिस की बड़ी सफलता है ये। काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। जो भी दोनों लोग पकड़े गए हैं उन पर कोई पूर्व इतिहास नहीं है, लेकिन उनमें से एक जो नालंदा के पकड़े गए हैं उनके संभवतः जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है उनके पिता के ऊपर इसी तरह का केस दर्ज है। और इनके मामले में भी हम लोग, चूँकि ये लोग बिहार के कई पूछताछ में इन्होंने बताया कि 1-2 जिले इन्होंने बताया जहाँ पर ये गोलियाँ बेचते थे, उन जिलों में हम लोग पता कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। ये जो बता रहे हैं कि यूपी में कानपुर शहर है और जो ये पकड़ाया वो भी औरैया का रहने वाला है। तो इनका कहना है कि कानपुर से ही हम लोग उसको लेकर के नालंदा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने कुछ नाम बताए हैं। तो नालंदा में और पटना में जहाँ पर इन्होंने इस गोली की डिलीवरी करनी थी, हम लोग अभी अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। आपको चीज़ और बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के बाद और इन्हीं से प्राप्त सूचना के आधार पर नालंदा में भी गोलियां बरामद हुई हैं। इतनी गोलियां ले जाकर के अवैध रूप से इसको ऊंचे दाम पर बेचते थे और आप तो सर्वविदित है कि गोलियों का इस्तेमाल क्राइम में ही होगा। और अभी हम लोग को इस बात की भी चिंता है कि निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इन सब चीज़ों में, इन चीज़ों पर हम लोग कड़ाई कर रहे हैं कि इनका दुरुपयोग या ये सब चीज़ें इधर ना आने। पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में आरोपी परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को जम्मू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद दोनों को 5 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया गया। अगली सुनवाई 27 जून को होगी। और वही उनका कहना है कि बड़ी कामयाबी मिली। आपको शर्म है? जो 2 लोग हैं इन्होंने मदद की है आतंकवादियों की और देश के साथ के लिए इनको आज आतंकियों को। सोमवार से पश्चिम मिदनापुर में हल्की बारिश और नदियों का जल स्तर बढ़ने तथा बांध टूटने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पानी कम हो रहा है, लेकिन घाटल के कुछ हिस्से अभी भी जलमग्न हैं। दिए तो फाका है। আমার এই
एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, यह कोई एक बार की समस्या नहीं है, यह ऐसी समस्या है जिसका सामना हम हर साल करते हैं। हर साल कोई नेता या अधिकारी आता है और समाधान का वादा करता है, कहता है कि वे इसे ठीक कर देंगे या इसके बारे में कुछ करेंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की जनता गब्बर के दौर में वापस नहीं जाना चाहती। शोले फिल्म में गब्बर ने सिर्फ ठाकुर के हाथ काटे थे, लेकिन लालू यादव के राज में सिर्फ हाथ ही नहीं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी चली गई। और बिहार के चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। लालू यादव के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का जो है सपना, वो पूरा नहीं होगा। पूरा इसलिए नहीं होगा कि बिहार की जनता फिर से गब्बर का जमाना लौटाना नहीं चाहता। एक शोले फिल्म में देखा था न गब्बर, तो गब्बर तो केवल ठाकुर का हाथ काटा, लेकिन लालू यादव के राज में हाथ ही नहीं कटा। हमारी बहनों बेटियों की अस्मिता भी गई। माँ इंतजार करती थी शाम ढलते कि बेटा घर लौटा कि नहीं। दहशत का वातावरण था। आज विकास हो रहा है, लोगों ने तय कर लिया है एनडीए सरकार, एनडीए। 3 भाजपा विधायकों के निलंबन पर भाजपा नेता और विधायक शंकर घोष कहते हैं, आप सभी ने देखा और सुना होगा कि मार्शलों ने हमें बाहर निकाला और पीटा। उससे पहले भी 125 लोगों ने मुझे बोलने नहीं दिया। शुभेंदु दा को भी बोलने नहीं दिया गया। बिल्कुल यही हो रहा है। विधानसभा के बाहर सरकार का विरोध करने वालों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, ठीक वैसा ही व्यवहार विधानसभा के अंदर भी हमारे साथ किया जाता है। तो ये कहना नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, मार्शल लेके हमको पीटा है। इसके पहले 125 आदमी ने मेरे को बोलने नहीं दिया। शुभेंदु दा को बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसा ही चल रहा है। विधानसभा का बाहर जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग हैं, उसके साथ जैसा स्वरूप किया जाता है, वो विधानसभा के अंदर हम लोगों के साथ करता है। सही नहीं है। प्रेशर बहुत हाई है। डॉक्टर, असेंबली का डॉक्टर बोला है कार्डियोलॉजिस्ट के साथ थोड़ा बात करने के लिए, तो मैं दादा के साथ बात करके मैं करूँगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से हाशिए पर चली गई है और उसका नेतृत्व तनाव में है। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। लोग अभी भी उनके कार्यकाल के दौरान अराजकता और गुंडागर्दी को नहीं भूले हैं। आज उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था के मामले में देश में नंबर 1 पर है। लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफी बेहतर काम किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। रायगढ़ जिले में भारी बारिश के कारण, जिसमें महालसा, मानगांव, पेन, महाड और पोलादपुर शामिल है, नागो थाने के पास मुंबई गोवा राजमार्ग पर भीषण जल भराव हो गया है, जिससे यात्री फंस गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में एनआईए द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने कहा, पहलगाम हमले में आतंकवादियों को पनाह देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा मानना है कि हमारी सरकार आतंकवाद को खत्म करने में पूरी तरह सक्षम है। अगर आतंकवादी छिपने के लिए भूमिगत भी हो जाते हैं तो हमारी सरकार उन्हें ढूंढने और सजा देने की ताकत रखती है। पहलगाम हमले में आतंकवादियों को हम जो पनाह देने वाले हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम तो यही मानते हैं कि हमारी सरकार आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने में सक्षम है, चाहे वो बिल्कुल कहीं भी ज़मीन के अंदर जाकर छिप जाएं, वहां से भी निकालकर सज़ा देने के लिए हमारी सरकार बिल्कुल सक्षम है और आतंकवाद का खात्मा करने में सक्षम है। तो और जीता जागता ये सबूत है कि जो पहलगाम हमले में के जो आतंकवादियों को जो उन्हें पनाह दी है, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सज़ा दे दी गई है। ये बहुत बड़ा सरकार का कदम है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल कहती है, ऐसा कई सालों के बाद हो रहा है और आप भी पहली बार देख रहे होंगे कि ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। जब से हमने नया ओलंपिक एसोसिएशन बनाया है, यह एक नई शुरुआत है और अब इसे पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है। काफी सालों बाद ऐसा हो रहा है। आप भी पहली बार देख रहे होंगे कि ओलंपिक डे सेलिब्रेट हो रहा है। जब से नई फॉर्मेशन हमने की है ओलंपिक संघ की, उसके बाद एक नई शुरुआत है, पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है और एक अच्छी शुरुआत है। इससे अच्छा माहौल क्रिएट होगा। शहर में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया और दाभोली इलाके में सड़क यातायात बाधित हो गया। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।